अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सबका क्लास में हमने आयत नंबर 234 को इजराए कवायद के साथ पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास में हम आयत नंबर 235 को पढ़ेंगे। पारा सयकूलु सूरतुल बकरा सफ़ा नंबर 54 आयत नंबर 235। आज की क्लास में मैं आपको कुरान मजीद में वक्फ करने की 3 वजूहात पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी। तो आपसे गुजारिश है मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए सबक आगाज़ ताऊज़ और तस्मीह की तिलावत से करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। जी देखिए, जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं और ये गोल सर्कल आ जाता है जिसे आयत कहते हैं, तो यहाँ पर हम वक्फ करते हैं, रुक जाते हैं। इस आयत को देखकर हम रुक जाते हैं, स्टॉप करते हैं। तो पहली वजह कुरान मजीद में वक्फ करने की ये आयत है। ओके। और दूसरी वजह कौन सी है? जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं और आगे ये अलामतें आ जाती हैं, कहीं पे तो आ जाता है, मीम, लाम, अलिफ, क़ाफ, वक्फा, सकता, सौद, लाम, लाम अलिफ ला, इस तरह की अलामतें आ जाती हैं। तो कहीं पर ये अलामतें आती हैं तो हम वक्फ करते हैं और कहीं पर ये अलामतें आती हैं तो हम वक्फ नहीं करते। ओके। दूसरी वजह ये अलामतें हैं। तीसरी वजह है हमारा सांस। जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं, अगर कोई आयत 4-5 लाइनों की हो और बीच में ये गोल सर्कल भी ना हो और ये अलामत भी ना हो और हमारा सांस टूट जाए, हमें वक्फ करना ना आए, तो हम सवाब के बजाय गुनाह करेंगे। और कुरान मजीद के हर कलमे पर हमें वक्फ करना आना चाहिए। तो आप मेरे साथ साथ पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं बीच में वक्फ करूँगी, बार बार वक्फ करूँगी आपको समझाने के लिए। तो चलिए पढ़िए। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रदतुम बिह। दोबारा पढ़िए। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रदतुम बिह। देखिए, आगे कोई गोल सर्कल नहीं है, ये वाली आयत गोल सर्कल भी नहीं है और ना ही कोई अलामत है। तो हमने वक्फ क्यों किया? क्योंकि हमारा सांस टूट गया, हमने सांस टूटने की वजह से वक्फ किया। ओके। अब हम दोबारा इसी कलमे से शुरू करते हैं। अर्रदतुम बिही मिन खितुबतिन निसाई औ अकनंतुम। अर्रदतुम बिही मिन खितुबतिन निसाई औ अकनंतुम। अब यहाँ पर भी हमने क्यों वक्फ किया? सांस के टूटने की वजह से हमने वक्फ किया। ना ही कोई अलामत है और ना ही ये गोल सर्कल है, तो हमने यहाँ पर वक्फ किया है सांस के टूटने की वजह से। अब हम दोबारा इसी कलमे से शुरू करते हैं। औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम। औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम। आगे देखिए, तो की अलामत आ गई जिसे वक्फ मुतलक कहते हैं। तो यहाँ पर हुक्म है रुक जाओ, वक्फ करो। तो हम हुक्म के मुताबिक रुक गए, हमने वक्फ किया। अब इस अलामत को देखकर हमने वक्फ किया। ओके। अब हम पीछे से शुरू नहीं करेंगे, आगे से शुरू करेंगे।
पीछे से हम तब शुरू करेंगे जब हमारा सांस टूट जाएगा। सांस के टूटने की वजह से जब हम वक्फ करेंगे तो पीछे से शुरू करेंगे। अब हम आगे से शुरू करते हैं। अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन। अब यहाँ पर भी हमने सांस के टूटने की वजह से वक्फ किया, ना ही कोई अलामत है और ना ही कोई आयत है। अब दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाइदूहुन्न सिर्रा। सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाइदूहुन्न सिर्रा। यहाँ पर देखिए कलमा क्या है, सिर्रन। तो हमने क्या पढ़ा, सिर्रा। दो ज़बर में से हमने एक ज़बर पढ़ा और यहाँ पर भी हमने वक्फ किया सांस के टूटने की वजह से। ना ही कोई अलामत है और ना ही कोई गोल सर्कल है। तो अब हम यहीं से शुरू करते हैं। दोबारा इसी कलमे से शुरू करते हैं। सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफा। सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफा। कलमा क्या है, मअरूफन। तो हमने क्या पढ़ा, मअरूफा। आगे देखिए तो की अलामत आ गई। वक्फ़े मुतलक है यहाँ पर, तो हमने हुक्म के मुताबिक वक्फ किया क्योंकि यहाँ पर हुक्म है वक्फ करो। तो अब हम आगे से शुरू करते हैं। वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुगल किताबु अजलह। वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुगल किताबु अजलह। यहाँ पर भी तो की अलामत है, वक्फ़े मुतलक है। कलमा है अजलहू। जब हमने वक्फ किया तो इस हा को हमने हाय साकना में तब्दील कर दिया, अजलह अजलह। तो यहाँ पर तो की वजह से इस अलामत को देखकर हमने वक्फ किया है। ओके, अब हम आगे से शुरू करते हैं। वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम। वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम। अब यहाँ पर भी हमने सांस के टूटने की वजह से वक्फ किया। ना ही कोई अलामत है और ना ही कोई आयत यानी गोल सर्कल है। अब हम दोबारा इसी कलमे से शुरू करते हैं। फी अनफुसिकुम फहज़रूह। कलमा क्या है, फहज़रूह। जब हमने वक्फ किया तो हमने कैसे पढ़ा, फहज़रूह। हा को हाय साकना में तब्दील कर दिया। आगे देखिए जीम की अलामत आ गई, वक्फ जायज़ है। तो यहाँ पर हुक्म है कि वक्फ करो, तो हमने हुक्म के मुताबिक वक्फ किया। अब हम आगे से शुरू करते हैं। वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम। वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम। अब यहाँ पर देखिए गोल सर्कल आ गया, जिसे आयत कहते हैं। इसे वक्फ ताम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हुक्म है वक्फ करो यानी रुक जाओ। तो हमने हुक्म के मुताबिक वक्फ किया। मुझे उम्मीद है कि कुरान मजीद में वक्फ करने की जो 3 वजूहात हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।